नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं पशु प्रबंधन विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पशु मित्रम परिवार की ओर से पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पशु प्रबंधन विषय का क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पशु मित्रम के द्वारा पशुधन सहायक अभ्यर्थियों के लिए पशु प्रबंधन विषय का 210 प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक जारी किया जा चुका है, विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हो चुका है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। पूरे पशु प्रबंधन विषय को इसमें समाहित किया गया है। 210 प्रश्नों में पूरे पशु प्रबंधन विषय को समाहित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं। ऐसा बोल सकते हैं अपन कि अपनी जो एग्ज़ाम होगी पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2022, उसके सभी प्रश्न पशु प्रबंधन विषय से संबंधित सभी प्रश्न अपने इन 210 प्रश्नों में से आ जाएंगे, ऐसा अपन संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। कुछ प्रश्नों के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस प्रश्न बैंक के कुछ प्रश्न अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो जो लोग नए हैं अपने YouTube चैनल पर, वो अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अपन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दे रखा है। पहले प्रश्न की बात करते हैं। ऊंट की नस्ल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, ऊंट की नस्ल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बीकानेरी ऊंट की त्वचा का रंग हल्का भूरा होता है, जैसलमेरी ऊंट का सर गुंबदनुमा होता है। तीसरा कथन है, बीकानेरी ऊंट की आंखों के ऊपर धसाव पाया जाता है, जिसे स्टार कहते हैं। बीकानेरी ऊंट की आंखों के नीचे त्वचा लटकी हुई होती है, जिसे झीपरा कहा जाता है। इन कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 1 2 सही है, 3 4 गलत है, 3 4 सही है, परंतु 1 2 गलत है। तो देखिए, ये एक प्रश्न दे रखा है अपने को बड़ा सारा, जिसमें कथन दिए हुए हैं चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, और फिर उनसे पूछ रहा है अपने को कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न अपने सामने आए, अपनी एग्जाम में हो, अपने पेपर में हो, तो उसको सोल्व कैसे करना है, इस पर विचार करते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न होगा तो वो अपने से कथन सही है या गलत है, या सुमेलित है नहीं है, कौन सा युग्म सही है नहीं है, इस प्रकार से वो पूछना चाहता है। तो पहले अपने को उन कथनों पे विचार करना है कि जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा उसमें सही है, कौन सा उसमें गलत है, एक एक करके। तो देखिए, यहाँ पे देखते हैं अपन। पहला कथन दे रखा है, बीकानेरी ऊंट की त्वचा का रंग हल्का भूरा होता है। तो देखिए, बीकानेरी जो ऊंट होता है उसकी त्वचा का रंग हल्का भूरा नहीं होता है। ठीक है, उसका रंग जो होता है वो गहरा भूरा होता है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा देखिए, जैसलमेरी ऊंट का सर गुंबदनुमा होता है, ये भी गलत बात है। जैसलमेरी ऊंट का सर सामान्य होता है, जबकि बीकानेरी जो ऊंट होता है उसका सिर गुंबदनुमा होता है। तो ये भी गलत हो गया पॉइंट। तीसरा कथन देखिए, बीकानेरी ऊंट की आंखों के ऊपर धसाव पाया जाता है, सही बात है, जिसे स्टार कहते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, उसको स्टार नहीं कहा जाता, उसको स्टॉप कहा जाता है। तो ये कथन भी अपना गलत हो गया। तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन गलत है, और तीसरा कथन भी गलत हो गया है। चौथा देखिए, बीकानेरी ऊंट की आंखों के नीचे की त्वचा लटकी हुई होती है, जिसे झीपरा कहा जाता है, ये गलत बात है। ठीक है, झीपरा क्या होता है, जो आंखों के ऊपर बाल पाए जाते हैं लंबे, उन्हें झीपरा कहा जाता है। तो ये वाला कथन भी गलत हो गया। तो अब इसके आधार पर अपने को आंसर या विकल्प सही चुनना है। पहला देखिए, 1 2 सही है, परंतु 3 4 गलत है। सही तो कोई है ही नहीं इसमें, ये भी गलत हो गया। 3 4 सही है, ये भी गलत हो गया। 1 2 4 सही है, परंतु ये भी गलत हो गया। कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, कोई सा भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो गया। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ ऊंट की नस्लों के बारे में। अब इस एक प्रश्न से कम 4-5 प्रश्न अपने सोल्व हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करना है अपने को। जो भी पॉइंट्स इस क्वेश्चन में दे रखे हैं उनको अपने को ध्यान में रखना है। तो जो विद्यार्थी अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या पशु प्रबंधन विषय जिनका कमज़ोर है, वो अगर इन पूरे प्रश्नों को अच्छे से ढंग से सोल्व करेंगे और इनके जो पॉइंट्स हैं उनको याद करेंगे, तो पूरा पशु प्रबंधन विषय इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से रोमंथी नहीं है, ऊंट, घोड़ा, सुअर, आल। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, ऊंट को क्या बोलते हैं अपन, स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके रूमन या स्टोमक में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, जबकि घोड़ा और जो सुअर होता है, इन दोनों के
स्टोमक में एक ही कंपार्टमेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आल, रूमंथी जानवर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका समावेश इस क्वेश्चन बैंक में किया गया है। जो विद्यार्थी इसको परचेज करना चाहता है वो क्या करे, तो देखिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा वेटनरी मेडिसिन की जो पशु मित्रम का भाग रिलीज किया गया था वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके इसको आप खरीद सकते हैं। धन्यवाद।